जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि पता है आपको, मैं अपने चैनल पे आपको सीटेट 2026 को कंप्लीट मैथ करा रही हूँ, जिसमें एक चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है जो कि नंबर सिस्टम। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा देन यू कैन वॉच वीडियोस। ठीक है, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ज्योमेट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपकी मतलब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्या क्या कुछ आता है बेसिकली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। बेसिकली जो ये चैप्टर है ना, आपका थियोटिकली चैप्टर है, तो इसमें ना आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि अ क्लोज शेप जिसकी क्या होती है, चार साइड होती हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, चार क्या होते हैं, एंगल। कोई भी एक क्लोज शेप जिसमें चार साइड, चार एंगल, चार वर्टिसेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इस चीज़ को याद कर लो। ठीक है, अब हमारी इसमें ना सारे आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, काइट होगी, ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, ये इन सब की क्या होती हैं, चार साइड होती हैं, चार वर्टिसेस होते हैं एंड चार क्या होते हैं, एंगल। कोई भी शेप जो कि एक क्लोज है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये थियोटिकल चैप्टर है, तो इसमें ना चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि चार शेप, चार वर्टिसेस एंड चार एंगल, और वो शेप कैसी होनी चाहिए, क्लोज। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि अगर सर्कल एक क्लोज है तो क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल है, नो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई वर्टिसेस ही नहीं होता, एक सर्कल गोल ही होता है, उसमें क्या कोई वर्टिसेस होता है, नहीं होता। तो सर्कल हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। बाकी जो हमारे ये सारे हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, ये हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। आगे डेफिनेशन समझ में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले टाइप्स में जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके टाइप से सबसे पहले ये देख लेते हैं स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ना, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से ही आते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं यकीन तो भाई लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीटेट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से ही आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी से। अगर किसी को नहीं याद है तो भाई अब याद कर लेना साथ साथ मेरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर में साइड कितनी होती हैं, चार, ऑल द फोर साइड, और चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। जो इसके वर्टिसेस हैं वो भी कितने हैं, चार। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहती है कि ऑल द फोर साइड आर इक्वल, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। ये आपको याद होगी। ऑल इंटीरियर एंगल आर 90, ये याद कर लो। जो स्क्वायर का एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। अपोजिट साइड आर पैरेलल, जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या होती हैं, पैरेलल। डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होते हैं, बीच वाले जो कट के जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डायगोनल कैसे होते हैं, डायगोनल किस पे कटते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल आर ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी जो दो साइड है ना, बाइसेक्ट का मतलब है कि उनको जब बीच में से काटते हैं तो वो दोनों साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल। मान लो ये जैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, जीरो पे कर रहे हैं, तो ये वाली ओ बी और ओ डी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलरली ओ ए एंड ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे समझ में आया आपको स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती है, मेरे साथ बोलो जल्दी जल्दी, कि चारों साइड क्या होती है, इक्वल। सेकंड क्या होता है, जो इसका मतलब एंगल होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का। डायगोनल किस पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है स्क्वायर की, तो भाई इसको याद कर लेना अच्छे से। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, तो बाकी हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।